गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में शब्द पढ़े थे, वर्ड्स, और नाउ आज की क्लास में हमने लिया है संज्ञा। आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम इसके भेद देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इसके 2 भेद और होते हैं, एक समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 प्रकार की हो गई है। लेकिन नॉर्मली 3 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। और 4th नंबर की है समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, तो हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा में सबसे पहले है कि वो संज्ञा शब्द किसी भी जाति के समस्त पदार्थों जैसे व्यक्तियों, पशुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द किसी भी जाति के समस्त पदार्थों जैसे व्यक्तियों, पशुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, पर्वत, नदी, पुस्तक, बच्चे आदि। आया समझ में? यानी कि किसी भी संज्ञा शब्द की जाति बताते हैं। ये नहीं कि किसी का नाम ले लिया तो वो जाति होगी, जाति वो नहीं होती है। ठीक है, किसी की इंडिकेशन होता है, यानी कि किसी की तरफ इंडिकेट करना होता है, उसको बताना होता है। यानी कि कोई जो जैसे कि अब पुस्तक है, ठीक है, तो पुस्तक का नाम नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या हो गई? पुस्तक जातिवाचक हो गई। यानी कि बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन पुस्तक क्या हुआ? उसकी जाति बता रही कि ये पुस्तकें हैं सारी। ठीक है, ऐसे ही किसी पुरुष है, हम किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो जाति, उसकी जाति बता रही है कि वो पुरुष है। ठीक है, इसी तरीके से स्त्री है, स्त्री का भी कोई नाम नहीं बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन पूरा जो स्त्री समूह है उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि वो स्त्री है। ठीक है, अगर वो अलग से नाम आ जाता है, स्त्री का नाम आ जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक में कहलाते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक में जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। किसका? किसी विशेष व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि गंगा नदी। अब नदी है तो एक ही है, कोई और तो है नहीं। नदियाँ तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन गंगा नदी एक ही है। ठीक है, जैसे स्वर्ण मंदिर तो सिर्फ एक है, जो कि अमृतसर में है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर देखा होगा ना, तो वो एक ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। मंदिर तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक है वो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा रेड फोर्ट है ना, जिस पर कि झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को, और आज 15 अगस्त है,
तो झंडा फहराया जाता है। तो लाल किला है, वो भी एक है। इसी तरीके से तो ये सब क्या हो गए, व्यक्तिवाचक में आते हैं, जो किसी विशेष यानी कि जो कि सिर्फ एक हो, ठीक है। और ऐसे ही व्यक्ति में आ जाते हैं। व्यक्ति में जैसे इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, ये इस तरीके के, ठीक है। तो आया समझ में व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। अब है हमारे भाववाचक। भाववाचक यानी किसी का भाव बताना, ये नहीं किसी वस्तु का भाव जैसे कि 1 किलो 2 किलो वो वाले भाव नहीं, यानी कि किसी के व्यक्ति विशेष का भाव बताना। जैसे कि बुढ़ापा हो गया, तो वो जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है तो उसका वो भाव बता रहे हैं कि वो बुढ़ापा आ गया उनका, है ना। तो उस तरह से बुढ़ापा। तो भाववाचक है जो संज्ञा शब्द, ठीक है। संज्ञा शब्द तो हर जगह आएगा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा दशा को प्रकट करते हैं, ठीक है। किस किस को, किसी के गुण, किसी के दोष, किसी के भाव और अवस्था अथवा उनकी दशा, ठीक है, उसको प्रकट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि किसी का गुण क्या हुआ, ईमानदारी हो गया, ठीक है। और दशा क्या हो गई, जैसे बुढ़ापा हो गया, अवस्था, है ना। जैसे बचपन हो गया, अवस्था में बचपन हो गया, ठीक है। दोष यानी कि बुराइयां जो होती हैं कि वो खट्टा है या मीठा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक, समूह से ही नाम से पता चल रहा है कि समूह यानी कि ग्रुप, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा है कि जो संज्ञा शब्द, ठीक है, जो संज्ञा शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, अब एक ही तो है नहीं, तो वो तो ग्रुप में आती है सेना, ठीक है। उसी तरीके से सभा, कहीं पर भी सभा होती है, ठीक है, तो एक व्यक्ति तो सभा कर नहीं सकता, तो बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कक्षा होती है, क्लास होती है, क्लास में एक बच्चा तो पढ़ता नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है पदार्थवाचक, ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ का बोध करते हैं, किसी धातु या पदार्थ का बोध करते हैं, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, सोना, ठीक है, वो बहुत ही कीमती वस्तु होती है, सबसे ज़्यादा सोना। उसके बाद है लोहा, ये सब क्या है, पदार्थ में आ जाते हैं। किस में आते हैं, पदार्थ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। एक बार मैं संज्ञा की परिभाषा फिर रिपीट कर देती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को बोध कराने वाली जितने भी शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है, यानी कि जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो ये 5 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, आप इनके बारे में लिखना है और संज्ञा है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसकी एक बार फिर परिभाषा मैं बता देती हूँ, 5 को एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी कि व्यक्तिवाचक है जो शब्द संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती हैं। जातिवाचक वे शब्द संज्ञा जो किसी भी जाति के समस्त पदार्थ जैसे कि व्यक्तियों, पशुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं। इसके अलावा है थर्ड है भाववाचक, जो शब्द किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि दशा को प्रकट करते हैं।
समूहवाचक जो संज्ञा शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक कहते हैं, वो समूहवाचक कहते हैं। पदार्थवाचक जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपको अभी आपको होमवर्क दूंगी वो आपको होमवर्क करके कल की कल ही सबमिट कराना है। ठीक है, ERP पर ये सबमिट कराना है। आज की समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।